नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। बीजेपी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर हर वर्ग के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के क्रम में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन कर रही है। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष के पास 2022 चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो देश तोड़ने वालों का महिमा मंडन कर रहा है। जिन्ना को आजादी का सिपाही बताकर सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान किया जा रहा है। पटेल ने देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया, जबकि जिन्ना का हिमायती होना तालिबानी सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि तालिबान का मतलब मानवता और महिलाओं का विरोध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में भगवान बुद्ध के करोड़ों अनुयायी हैं। बीजेपी ने कुशीनगर में उन्हीं के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया है। ये 1947 में अगर इस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व भारत के पास होता तो भाइयों बहनों, भारत दुनिया का सबसे समृद्ध देश होता, दुनिया की सबसे बड़ी सामरिक और सबसे बड़ी आर्थिक ताकत होती। ये 1947 में अगर इस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व भारत के पास होता। एक दिन इनकी बड़ी दुर्गति होगी जिन्होंने महात्मा बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा है। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा उसके कुछ ही दिनों के बाद जब अमेरिका के ड्रोन बम वहां गिर रहे थे और तालिबान के ऊपर उनकी चमड़ियां बारूद से झुलसती जा रही थी, तो हम लोगों ने कहा था महात्मा बुद्ध के साथ किए गए आपकी क्रिया की ईश्वर तुम्हें उसकी प्रतिक्रिया दे रहा है। आप मुझे बताइए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? आजादी के बाद कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ पिछली सरकारों के कालखंड में जो कहा जा सके कि भारत के गौरव को आगे बढ़ाता हो। याद करिए, नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अटल जी की देन है। नालंदा का विश्वविद्यालय की चर्चा हो रही थी ना यहां पे भी, वह अटल जी ने फिर से उसका पुनर्निर्माण कराया। उसको किसने तोड़ा था? भाइयों बहनों, हमें नहीं भूलना चाहिए, जो लोग विभाजन की बात करते हैं एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से तालिबानीकरण को वह समर्थन देने का कार्य करते हैं। और आपने देखा होगा, तालिबान जैसे ही फिर से अफगानिस्तान में घुसा, तमाम स्वर उभरने लग गए थे तालिबान के समर्थन में। कठोरतापूर्वक कार्रवाई की गई, तब स्वर शांत हो पाए। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना। बुद्ध के शांति और मैत्री के संदेश को रोकने की साजिश का हिस्सा है तालिबान का समर्थन करना। महिलाओं और बच्चों के विरोधी तालिबान के कृत्यों का समर्थन करने का मतलब महिलाओं और आधी आबादी का अपमान करना, बच्चों का अपमान करना। और कुछ लोग उस दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमें उससे सावधान होना होगा। एक दूसरा, महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक स्थान उत्तर प्रदेश में, और कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसका उद्घाटन भी हो गया है। और एयरपोर्ट का नाम भी किस नाम पर रखा गया है? महात्मा बुद्ध के नाम पर, भगवान बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, सियासत के अखाड़े में जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार को कुशीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार किया। दरअसल अमित शाह ने शनिवार को आजमगढ़ यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी थी, जिस दौरान अमित शाह ने कहा था सपा पर निशाना भी साधा था और ये कहा था कि सपा का जैम जो है उसका मतलब है, जे का मतलब है जिन्ना, ए का मतलब है आजम खान, आधार और एम का मतलब है मुख्तार। तो वही अब अखिलेश ने भी अमित शाह के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि जे से झूठ बीजेपी का है, ए से अहंकार बीजेपी का है और एम से मतलब महंगाई बीजेपी की है। मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए, जरा जांच करो तो। उसने कहा आपको मालूम नहीं है,
मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? जो जैम की परिभाषा दे गए, आज हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश का जानता है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ को नहीं बोल सकता। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ को नहीं बोल सकता। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है 14, 17, 19, इतना अहंकार है, आदमी को आदमी नहीं समझते। और अगर आपको समझना हो तो मुख्यमंत्री जी का रिमाइंड कर करके वो देख लीजिए, टीवी पे इंटरव्यू दिया था। इसलिए उनके जैम का मतलब कुछ भी हो, लेकिन समाजवादियों ने जो जैम का मीनिंग निकाला है, भारतीय जनता पार्टी जे फॉर झूठ, भारतीय जनता पार्टी का जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी आज बुलंदशहर में कांग्रेस प्रतिज्ञा सम्मेलन लक्ष्य 2022 में पहुंची, जहां प्रियंका ने सबसे पहले झंडारोहण के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर फूलमाला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में वे अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी और किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हमने इसका प्लान भी तैयार कर लिया है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ सिर्फ कांग्रेस ही हर जगह पर खड़ी है। प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी ने तो बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है। बीजेपी से सिर्फ हम लड़ रहे हैं, इसलिए हम निशाने पर हैं। इस बार हम सभी सीटों पर अपने बल पर लड़ेंगे। प्रियंका गांधी आज सुबह मायावती से मिलने पहुंची। प्रियंका ने मायावती की मां के निधन पर शोक जताया, तो वहीं प्रियंका ने ट्वीट कर उनकी मां के निधन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि मायावती की मां की हृदय गति रुकने से 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, जिसकी जानकारी बसपा ने प्रेस रिलीज करके दी थी। कासगंज में पुलिस हिरासत में युवक अल्ताफ की मौत के मामले में मृतक के पिता चांद मियां की तहरीर के आधार पर अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना कोतवाली के निरीक्षक रमेश भारद्वाज को सौंपी गई। बता दें कि तहरीर में अल्ताफ के पिता ने लिखा है कि 8 नवंबर की रात कोतवाली पुलिस उनके घर पहुंची और अल्ताफ से पूछताछ का हवाला देकर कोतवाली ले गई। कोतवाली में अज्ञात पुलिसकर्मियों ने बेटे के साथ जमकर मारपीट की और पीट कर उसे मार डाला। 9 नवंबर को परिवार को जानकारी दी गई कि अल्ताफ ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक के पिता ने अज्ञात पुलिसकर्मियों पर पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह कासगंज अरौली के निवासी मृतक अल्ताफ के घर पहुंचे। अल्ताफ के परिजनों से मुलाकात की। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अल्ताफ के घर वालों को उचित न्याय दिलाने का भरोसा दिया। संजय सिंह ने कहा कि इस दुखद घटना की घड़ी में आम आदमी पार्टी अल्ताफ के परिवार वालों के साथ खड़ी है। साथ ही संजय सिंह ने कहा कि हम मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए सिफारिश करेंगे। आपको बता दें कि कासगंज कोतवाली में यह दुखद घटना के चलते सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल मृतक अल्ताफ के परिजनों को सिंपैथी बटोरने उनके घर जा रहे हैं और हर संभव मदद का भरोसा दिला रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता।
अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा। मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लखीमपुर खीरी की घटना की निष्पक्ष जांच और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को पद से बर्खास्त करने की मांग को लेकर रविवार को प्रदेश के पीलीभीत जनपद के पूरनपुर के गांव हरसिंहपुर में न्याय महापंचायत का आयोजन किया गया। किसान संगठनों की ओर से आयोजित इस न्याय महापंचायत में मांग की गई कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को पद से बर्खास्त किया जाए, तभी घटना की निष्पक्ष जांच संभव हो सकेगी। किसान संगठन के नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस घटना की एसआईटी जांच के तौर तरीकों पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी आवश्यक है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़नी ने कहा कि खीरी हिंसा में न्याय मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। महापंचायत में किसान संगठनों के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित रखने के लिए महापंचायत स्थल के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की लिखी गई किताब सनराइज ओवर अयोध्या विवादों के घेरे में आ चुकी है, जिसमें हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम जैसे दुर्दांत आतंकी संगठनों से की गई। किताब के प्रकाशन के बाद देश भर में सलमान खुर्शीद के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इसकी एक झलक कानपुर के बर्रा पटेल चौक पर भी देखने को मिली, जहां राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी संघ के कार्यकर्ताओं ने सलमान खुर्शीद का पुतला फूंका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे हिंदू वाहिनी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित गुप्ता ने बताया कि जिस तरह से सलमान खुर्शीद ने हिंदुओं की तुलना आतंकी संगठन से की है, उसको लेकर समस्त हिंदुओं में उनके खिलाफ आक्रोश है, जिसके चलते हम लोगों ने उनका पुतला फूंका है और सरकार से इस पुस्तक पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ प्रदेश कार्यकर्ता संजय श्रीवास्तव समेत कई लोग मौजूद रहे। मेरा नाम अमित गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ। आज हम लोगों ने राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के बैनर के तले यहाँ पे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की जो किताब का विमोचन हुआ है, उसमें इन्होंने हिंदुत्व को और सीधे सीधे हिंदुओं को आतंकवादी संगठन आईएसआईएस एंड बोको हरम जैसे आतंकवादी संगठनों से जोड़ा है, जिसके मद्देनज़र हम लोगों में बहुत आक्रोश है, हिंदुओं में आक्रोश है, जिसके तहत हम लोगों ने आज सलमान खुर्शीद का पुतला फूंका। और मैं और मेरा संगठन सर्वोच्च न्यायालय से और भारत सरकार से यही अपील करता हूं कि इनकी किताब को पब्लिश बैन किया जाए और इन पर सख्त से सख्त। महोबा में कंगना रनौत के बयान पर जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की महिला पदाधिकारियों ने कंगना रनौत का पुतला फूंका, आपको बता दें कि लेकिन पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुतला नहीं जलाने दिया। पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर पार्क का बताया जा रहा है।
मऊ जनपद में शिवपाल यादव सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव का फूल मालाओं से स्वागत किया। शिवपाल यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय किसान और जनता महंगाई से परेशान है, लेकिन सरकार ने कोई भी लाभकारी योजना नहीं चलाई जिससे जनता का कल्याण हो। तो वहीं उन्होंने कहा कि अभी अखिलेश यादव से बातचीत नहीं हुई है, हम उन्हीं प्रत्याशियों को टिकट देंगे जो जीत कर आएगा। इसकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता तबाह हो चुकी है, भुखमरी की कगार पर है और यहाँ तक कि बहुत से लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं और सबसे ज्यादा किसान के साथ साथ मजदूर और मजलूम से लेकर के सभी परेशान हो चुके हैं। पीलीभीत के बरखेड़ा क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद से ही लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। छात्रा का शव नग्न अवस्था में खेत में मिला, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि शव के पास बियर की बोतलें भी बरामद हुई, साथ ही शव भी शत विशत हालत में मिला है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्षेत्र में जो युवती के शव गन्ने के खेत में मिला है, पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम है तो शव को पीएम हाउस भेज दिया गया है। डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम होगा। परिवार वालों के तहरीर के आधार पर तत्काल गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। घटना के सफल अनावरण है तो 4 अलग अलग टीमें गठित की गई है। इसके साथ साथ फोरेंसिक टीम्स के साथ छोटे से छोटे सबूत भी इकट्ठा किया जा रहा है। जल्दी से जल्दी ये घटना के अनावरण किया जाए। संभल में प्रधानी चुनाव में रंजिश के चलते दबंगों ने महिला ग्राम प्रधान के ससुर पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूरा मामला गुन्नौर क्षेत्र के आगरा मुरादाबाद हाईवे का बताया जा रहा है। कोतवाली बेहट पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। लूट की योजना बना रहे बदमाशों की घेराबंदी पर पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दरअसल ये मामला जनपद सहारनपुर के कोतवाली बेहट इलाके का है। इस मसले में सीओ बेहट रामकरण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली बेहट पुलिस इंस्पेक्टर किरणपाल सिंह को सूचना मिली कि कुछ बदमाश अब्दुल्लापुर रोड पर महाड़ी के पास लूट की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर बेहट मैं फोर्स के मौके पर पहुंचे और घेराबंदी कर 4 बदमाशों को दबोच लिया। सीओ ने पकड़े गए बदमाशों के नाम शौकीन पुत्र इसहाक निवासी गांव मदनपुरा थाना बिहारीगढ़, जाबिर पुत्र इरशाद निवासी चांडी, मोबीन पुत्र इनाम निवासी रोगला हतोली और परवेज पुत्र जरीन निवासी पथरवा थाना बेहट बताए हैं। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 3 चाकू बरामद हुए हैं। बदमाशों को पकड़ने वाली टीम में इंस्पेक्टर किरणपाल सिंह, एसआई नरेंद्र सिंह, एसआई प्रदीप कुमार चीमा, हेड कांस्टेबल मोहम्मद कामिल, कांस्टेबल अंकित तोमर, संदीप कुमार, कपिल राठी शामिल रहे। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों को कोर्ट में पेश किया है। ये एसएसपी महोदय के निर्देशन में अपराध के नियंत्रण के हेतु एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे यहाँ कल रात में चोरी और लूट की योजना बनाते समय अब्दुल्लापुर रोड पर चमेला व सतपाल के आम के बाग के पास से 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें शौकीन के पास से 1 अदद तमंचा, 2 कारतूस 12 बोर तथा अन्य लोगों के पास से 1 अदद चाकू बरामद किया गया है। इनके ऊपर जो है न्यायिक कार्रवाई करके जो है न्यायालय भेजा जा रहा है। खानपुर थाना क्षेत्र के खिदरपुर गांव में बर्थडे पार्टी में कई राउंड गोलियां चली। इस दौरान एक युवक ने अपने भाई और उसकी पत्नी पर गोली चलाई। आपको बता दें कि देर रात जन्मदिन की पार्टी के दौरान संपत्ति विवाद को लेकर मूलचंद ने अपने ही सगे भाई को गोली मार दी। गोली लगने से घायल पति पत्नी की हालत गंभीर है और इलाज के लिए दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। आरोपी मूलचंद नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। आरोपी पर अवैध पिस्टल से गोली मारने का आरोप है। साथ ही आरोपी भाई मूलचंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।